बहनों और देवियों, हमारे जीवन में निरंतरता बहुत बड़ा मायने रखता है। कोई भी काम निरंतर करते रहें तो असफल हो जाता है। विद्यार्थी एक क्लास में जाता है, 2 क्लास में जाता है, 3 क्लास में जाता है, पुनः मैट्रिक करता है, इंटर करता है, फिर बीए करता है, फिर एमए करता है, पीएचडी करता है, एक दिन प्रोफेसर, इंजीनियर, आईएएस बन जाता है। वह विद्यार्थी के जीवन में निरंतरता है। विद्या हासिल करना, वह एक दिन विद्वान हो जाता है। जैसे हमारे जीवन में निरंतरता है, हम स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, यह भी निरंतरता है। खेती करते हैं, यह भी निरंतरता है। निरंतरता हमारे जीवन में सफल को प्राप्त कराता है। मानव जीवन में 3 चीज मायने हैं, वो है श्रम, प्रेम और संयम। जो श्रम करते हैं उसका जीवन सुखी रहता है। जो प्रेम करते हैं उसका जीवन स्वर्ग समान रहता है। जो संयम में रहते हैं उसका जीवन स्वस्थ रहता है। श्रम हमारा जहां भी पहुंचता है वह हीरा और मोती के समान, सोना और चांदी के समान मूल्यवान हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, भजन बिना नर बावरे, तूने हीरा जन्म गवाया। संसार में सबसे ज्यादा कीमत हीरा का होता है और हीरा से भी बढ़कर के ये मानव जीवन है जिसको मनुष्य गंवाते हैं। कहाँ? चोरी में, हिंसा में, नशा में, झूठ में, व्यभिचार में गंवाते हैं। आज जवान जवान लड़के को देखिए, पुड़िया खाता है और दारू पीता है, शराब पीता है, गांजा पीता है, भांग खाता है, चरस पीता है, अफीम पीता है। वह युवक संसार समाज में कुछ बन नहीं पाता है, नशेड़ी बन करके उसके बाद रोग बीमारी प्राप्त करके जवान में ही मर जाता है। तो ये रिजल्ट उसके जीवन में कैसे आया? ये रिजल्ट किसने दिया? उसके जीवन में ये रिजल्ट कुसंग दिया। इसलिए भूल करके आप कुसंग में न जाएं। कुसंग मतलब होता है गलत संगति। अभी देखिए बहुत से आदमी तंबाकू खाते हैं। आओ, तंबाकू वह कहां सीखा? किसी आदमी के पास ही तो सीखा है। जो आदमी तंबाकू खाए हैं उनकी संगति वो किया है तो वो भी तंबाकू खाना सीख गया। जो चाय पीते हैं तो चाय पीने वाला का संगति किया था तभी वो चाय पीते हैं। दारू शराब पीने वाला दारू शराब पीने वालों की संगति किया है तब वह दारू पीना सीख गया है। धर्मस्वरूप साहब शब्द प्रकाश में लिखते हैं, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए। जो बच्चे को राम राम बोलना चाहिए, कृष्ण कृष्ण बोलना चाहिए, बुद्ध कबीर में ही अरस्तु प्लेटो की बात करना चाहिए, वह बच्चा मोबाइल से गंदी गंदी गाना बोलता है और ऐसा खराब खराब गाना बोलता है। हमको एक दिन बहुत आश्चर्य लग गया, एक बच्चा अपना दादाजी को गाली कर रहा था मां लगा करके। दादाजी हंस रहा था। मैंने कहा आप हंसते हैं
ये कौन है छोटा बच्चा का पोता है। हमने कहा माँ लगा करके गाली दे रहा है आपको। कहा सुनने में तो आनंद आता है। हमने कहा अभी माँ लगा के गाली दे रहा है, एक दिन लोढ़ी से कपार फोड़ देगा, उस दिन आनंद आएगा। दादाजी आगे आगे भाग रहा है, पीछे से पोता गड़हेल लेकर के खड़ा रहा है, कहा भोगिए दो तोरा। दादाजी भागे जा रहे हैं, पीछे से पोता खड़ा रहे हैं। तो गड़हेल उसको हाथ में किसने दिया? वो 6 वर्ष का लड़का है, वो गड़हेल लेकर के दादाजी को खिला रहा है। जरूर है कि वह कुसंग में परिपक्व हो गया है, जरूर है वह संगति में वह भीजा है, इसलिए बच्चा वैसा करता है। माँ बहन को देखिए गंदी गंदी गाली पड़ती है आंगन में, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे भी गाली पढ़ते हैं। लेकिन गाली वाला कहीं पर विद्यालय है सरकार की ओर से? नहीं है। कोई किताब है? नहीं है। ये गाली कौन आदमी शुरू किया था जो आज तक चल रहा है, बिन पढ़ले लिखले आदमी दे रहा है? विचार कर सकते हैं। एक गंगाराम था, एक फच्चूराम था, दोनों भाई थे, दोनों सुगा था। फच्चूराम चला गया राजा के यहाँ और गंगाराम चला गया एक गड़बड़ आदमी के यहाँ। गंगाराम वो गड़बड़ आदमी के यहाँ रोज गाली गलौज मार पीट चलता था। तो स्वाभाविक है सुगा को जो सिखाइएगा वो सीख लेता है। एक दिन राजा जा रहा था सड़क से, वो गंगाराम गाली देने लगा, दरवाजे पर था वो सुगा। राजा को गाली दिया तो राजा उसको पकड़ करके ले गया दरबार में, उसको फांसी की सजा सुनाया क्योंकि राजा का अपमान किया था। फच्चूराम को पता चला कि मेरे भाई को फांसी होने वाला है। उसको गंगाराम को अंतिम में पूछा गया, कुछ खाओगे, कुछ किसी से मिलोगे, कुछ पियोगे, कुछ बोलोगे? कहा हमको अपना भाई फच्चूराम से मिला दीजिए। फच्चूराम आया, वो किसी बढ़िया राजा के यहाँ रह रहा था, उसका दिमाग भी राजा वाला हो गया था, अच्छा संस्कार में था। फच्चूराम आए भाई का फांसी देखने के लिए और फच्चूराम प्रश्न करते हैं दूसरों राजा से कि आप मेरे भाई को फांसी क्यों दे रहे हैं? कहा ये हमको कल सुबह सुबह गाली पड़ा है, गंदी गंदी बातें किया है हमारे साथ। गंगाराम से पूछा भाई साहब सही बात है? कहा हाँ हम तो गाली पड़े हैं इसको। तो फच्चूराम कहते हैं राजा साहब आप मेरे भाई को फांसी पर मत चढ़ाइए, मेरे भाई जिसके आंगन में रहता है उसको आप फांसी पर चढ़ाइए, क्योंकि वह गाली सुबह से शाम तक बकता है उस परिवार में। तो मेरा भाई जो सुना है, जैसा संस्कार में रहा है वो सीख गया है। मेरे भाई फांसी का कारण नहीं है, फांसी का कारण ये घर वाले हैं। ये घर वाले जैसा व्यवहार किया है वैसा मेरा भाई सीख गया है। इसलिए संगत का प्रभाव पड़ता है। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं अवॉइड बैड कंपनी, बुरी संगति से बचो। एक पानी को हरा रंग में दे दीजिए वह हरा रंग का हो जाता है, एक पानी को लाल रंग में दे दीजिए वह लाल रंग का हो जाता है, एक पानी को काला रंग में दे दीजिए वह काला हो जाता है, एक पानी को सफेद रंग में कर दीजिए बिल्कुल सफेद हो जाता है। पानी को जैसा रंग मिले उसी रंग का हो जाता है। एक सफेद कपड़ा को जैसा रंग मिले उसी रंग का हो जाता है। उसी प्रकार आपकी आत्मा पर जो रंग लगा है उसी रंग के आप हैं। आज तक यही रिजल्ट है आपके जीवन का। देखिए हमारे मंच पर संत महापुरुष हैं। अभी हमारे किन्नूलाल साहब जी भजन गा रहे थे, कई भजन उपदेशक आए। जरूर है इन्होंने भजन करने के लिए सीखा होगा, भजनोपदेशकों की संगति में गया होगा, परिश्रम किया है, इन्होंने सीख लिया। हमारे बगल में गुरुदेव बैठे हैं और इनका नाम है शिवानंद बाबा, अररिया जिला से आए हैं और इनका आश्रम गिद्धवास है। ये वैरागवान संतों की संगति किए होंगे, इसलिए इनके जीवन में बुद्ध के तरह वैराग है, महावीर के तरह वैराग है।
हमारे बगल में कलाकार नाल वादक हैं और एक नंबर बजंत्री है, लगता है तबला फोड़ रहे हैं, इतना सुंदर बजाते हैं। जरूर है ये कलाकारों की संगति में रहे हैं, उनका संगति का प्रभाव पड़ गया है। तो आपके जीवन में संगति का प्रभाव पड़ता है। आप शाम में पूरे परिवार एक जगह हो जाइए, अब भर पेट खा पी लीजिए, केवल भूत वाला कहानी बोलिए सब मिल करके, तो देखिएगा आपको 12 पर भी जाने में डर लगेगा, क्योंकि आपके मन मानस पटल पर भय उत्पन्न हो जाता है, डर उत्पन्न हो जाता है कि भूत धड़ा है, प्रेत धड़ा है, आम गाछ के पास रहता है, बाड़ी दे के आएगा, कहीं टुवेले के पास हमको बाजार देगा। 2 घंटा भूत वाला चर्चा किए हैं तो वो आपके मानसिकता पर प्रभाव पड़ जाएगा। तो जो बोलिएगा व्यवहार में कीजिएगा वही आपके जीवन में उलट करके आता है। रात में सोने गए, सपना में देखते हैं भूतवा आपको खेदा रहा है, दिन में आप चर्चा किए, रात में सपना में भूतवा खेदा रहा है, नींद खुली तो कोई भूतवा नहीं है, अकेले आप सोए हुए हैं और कोई नहीं है। तो उसका प्रभाव कैसे आया? प्रभाव आया कि आपने जैसा चिंतन किया है, विमर्श किया है, वैसा ही आपके जीवन में प्रभाव आ गया। इसलिए समाज का परिवर्तन देखना चाहते हैं और परिवार का परिवर्तन देखना चाहते हैं, हर आदमी एक एक बच्चा का परिवर्तन देखना चाहते हैं। आज